सभी लोगों को जय माता दी। आज जानते हैं कुछ ऐसी ज़रूरी बातें हैं जो आप लोगों को शायद ना पता हो। तो पहली बात यह है कि जब भी आप किसी मंदिर में जाएं, मंदिर से आने के तुरंत बाद पैर नहीं धोने चाहिए। यह अच्छा शगुन नहीं माना जाता है। भोजन करते समय हमेशा ध्यान रखें कि भोजन जमीन पर पालती मार कर ही करना चाहिए। नीचे कोई आसन चटाई बिछाकर करें। कुश के आसन पर बैठकर जिस तरह पूजा की जाती है उसी तरह आप चटाई या कुश का आसन बिछाकर भोजन भी ग्रहण कर सकते हैं। भोजन कभी भी बिस्तर पर बैठकर नहीं करना चाहिए और भोजन करने के बाद भगवान का धन्यवाद जरूर करें कि आज आपको भरपेट भोजन प्राप्त हुआ। बहुत सारे लोगों को एक दिन का एक समय का भोजन भी भरपेट नहीं मिल पाता है। आजकल आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग पूरे दिन चप्पल जूते पहनकर घर के अंदर घूमते हैं, खाना पकाते हैं। तो चप्पल जूतों का स्थान घर के बाहर है, घर के अंदर नहीं। जो लोग चप्पल जूते पहनकर घर के अंदर रहते हैं, इससे हमारे घर में बहुत ही ज़्यादा नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है और सबसे बड़ी ऊर्जा जो है ब्रह्म स्थान की, वो दूषित होती है। जो ब्रह्म नाभि हमेशा ऊर्जा का केंद्र बनी रहती है, उस जगह पर चप्पल पहनकर घूमना अच्छी बात नहीं है। इससे भी घर में बहुत बड़े बड़े वास्तु दोष उत्पन्न होते हैं। इसीलिए चप्पल जूते घर के बाहर ही होने चाहिए। रसोई घर में भूल कर भी भगवान का मंदिर नहीं बनाना चाहिए। यानी पूजा घर अगर आपका रसोई घर में बना है तो ये अच्छा नहीं माना जाता। पुराने समय में रसोई घर के अंदर से भोजन बनाया जाता था और झूठे बर्तनों को रसोई से बाहर धोया जाता था। लेकिन आधुनिक समय में रसोई घर के अंदर ही सिंक बना होता है जहाँ पर झूठे बर्तनों को धोया जाता है। इसीलिए यहाँ की ऊर्जा भी नष्ट होने लगती है। इसीलिए आजकल रसोई घर की पवित्रता भी धीरे धीरे नष्ट होती जा रही है, क्योंकि पुराने समय में रसोई में पहला भोजन जो पकता था वो भगवान को अर्पित किया जाता था। तो उस समय रसोई घर में ही भगवान का अगर पूजा कक्ष बनाते थे तो अच्छा माना जाता था। वहाँ पर भोजन बनाने के बाद तुरंत भगवान को अर्पित किया जाता था। लेकिन आज के समय में बहुत कम लोग हैं जो भोजन बनाने के बाद पहली थाली भगवान को अर्पित करते हैं। इसके बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि बिना स्नान किए जब भोजन बनाया जाता है तो उसका भगवान को भोग नहीं लगता। दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि लहसुन प्याज आजकल हर घर में प्रयोग किया जाता है, तो भगवान को लहसुन प्याज का खाना अर्पित नहीं किया जा सकता। तो इसीलिए यहाँ पर पूजा घर रखने को मना किया जाता है। जब भी आप सपने में किसी की शव यात्रा देखते हैं तो ये अच्छा शगुन माना जाता है। इसी प्रकार आप किसी महत्वपूर्ण काम के लिए घर से बाहर जा रहे हो और आपको सामने से कोई शव यात्रा दिखाई दे, तब भी अच्छा शगुन माना जाता है। लेकिन जब भी आप किसी महत्वपूर्ण काम से बाहर जाएं और सामने से किसी की शव यात्रा आपको दिखाई दे, तो 2 मिनट के लिए आप चाहे अपनी गाड़ी में हो या फिर पैदल हो, उस शव यात्रा में शामिल जरूर होना चाहिए। अगर आप शामिल नहीं हो सकते तो 2 मिनट अपनी गाड़ी को रोक दीजिए, रुक जाइए और हाथ जोड़कर उस व्यक्ति की आत्मा की शांति की प्रार्थना जरूर करिए। कभी भी गलती से किसी भी शव यात्रा को क्रॉस करके नहीं निकलना चाहिए। चाहे कितनी भी जल्दी आपको क्यों ना हो, फिर भी आपको 2 मिनट मौन रखकर उसकी आत्मा की शांति की प्रार्थना जरूर करनी चाहिए।